Welcome everyone in ranking class. Today we will discuss about the ranking. अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. What is a ranking? Suppose there are the 10 students in a line A, B, C, D, E, F, G. सपोज 7, यहाँ पर 7 ही आए. सपोज 7 स्टूडेंट्स हैं एक लाइन में. तो हमें ये बताओ जो डी है उसका रैंक क्या है. डी का रैंक बताना है. रैंक मतलब है कौन सी पोजीशन पे है. 1, 2, 3, 4. तो डी का रैंक क्या है. व्हाट इज द रैंक ऑफ डी. दैट इज 4. नाउ वी डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रैंकिंग. रैंकिंग दो टाइप्स की होती हैं. बेस्ड ऑन द कंपैरिजन एंड बेस्ड ऑन पोजीशन. कंपैरिजन में जैसे ग्रेटर है, स्मॉलर है, टॉलर है, मीन्स टू ये आएंगे किसमें. कंपैरिजन में. और पोजीशन पे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट. ओके, अब देखो इसमें रैंकिंग में जो हमारा राइट हैंड साइड होता है वो राइट होता है, जो लेफ्ट होती है वो हमारी लेफ्ट होती है. ओके, अब देखो पहले हम बेस्ड ऑन कंपैरिजन. इन दिस कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द सेम फैक्टर लाइक एज, साइज या फिर हाइट. ये किस में कंपैरिजन होता है. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे और उसके एज में, साइज में, हाइट में एक्सेट्रा. अब इस पे हम एक एग्जांपल करके देखते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा. लेट्स देखो एग्जाम्पल देखो. राम इज टॉलर देन द मोहन. जो राम है वो टॉलर है किससे. मोहन से. एंड सोहन, और किससे. सोहन से. वाइल सोहन इज टॉलर देन श्याम. जो सोहन है वो किससे टॉलर है. श्याम से. ऑल्सो मोहन इज टॉलर देन सोहन. जो मोहन है वो क्या है. टॉलर है किससे. सोहन से. हु इज अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट. इनमें से हमें ये बताना है जो सबसे छोटा है. सबसे बड़ा कौन है. राम. फिर क्या है. मोहन. फिर कौन है. मोहन. फिर उससे छोटा कौन है. सोहन. और सोहन से छोटा कौन है. श्याम. इसमें यही पूछा है सबसे छोटा कौन है. श्याम. ओके, पहले हमें जो स्टेटमेंट गिवन है उसको सोल्व करना है. अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन पोजीशन. पोजीशन कौन कौन सी होते हैं. टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम. ये कौन सी होती हैं. पोजीशंस होती हैं. और मैंने ये बात बताई दी जो हमारा राइट हैंड है वही राइट होएगा लाइन का, और जो हमारा लेफ्ट है वही लाइन का क्या हो जाएगा. लेफ्ट हो जाएगा. पोजीशन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करने, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए. कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स. मतलब हमें ये लाइन दे दी, इसमें किसी का 6th रैंक दे दिया और किसी का दे दिया 8th रैंक. यहाँ लेफ्ट से और राइट से. लेफ्ट से इसका तो क्या है 6 और लेफ्ट से इसका कितना है 8. अब इसमें यह पूछा है कि इस लाइन में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं या कितने मेंबर्स हैं. तो इन दोनों को प्लस करके इसमें से -1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे. टोटल आ जाएंगे. देखो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. इन आ रो पोजिशन ऑफ संदीप इज 10th फ्रॉम लेफ्ट. ये क्या है राइट, ये लेफ्ट. संदीप यहाँ पे क्या है 10th पोजीशन पे है फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से. एंड 16 फ्रॉम द राइट. जो यहाँ राइट है वहाँ से कौन से नंबर पे है 16 पे. हाउ मैनी पीपल्स आर देयर इन अ रो. अब उस रो में क्या बताने हैं, आदमी बताने हैं कितने हैं. तो हम क्या करेंगे 10 + 16 - 1. 10 + 16 - 1 25. कितने मेंबर्स हैं 25 हैं. अब देखो नेक्स्ट. टू फाइंड द रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम राइट एंड और बॉटम. अगर हमें ये पूछ लिया जाए
ये क्या है, राइट, और ये क्या है, लेफ्ट। अगर हमें इस राइट एंड से किसी भी पर्सन का क्या पूछ लिया जाए, रैंक पूछ लिया जाए, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, और अगर लेफ्ट से पूछ लिया जाए उसके लिए क्या फॉर्मूला है। अगर राइट से पूछा जाए तो हमने लेफ्ट माइनस करना है, अगर लेफ्ट से पूछा जाए तो हमने राइट माइनस करना है और +1। टोटल में से जो सा रैंक हमसे पूछा गया है उसका अपोजिट +1। टोटल में से जो सा रैंक हमें पूछा गया है उसका अपोजिट, जैसे इसमें लेफ्ट पूछा गया है तो राइट हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो राइट +1, इनको माइनस करके +1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 45। रैंक ऑफ द आयुष फ्रॉम द टॉप, टॉप ये है और ये बॉटम है। टॉप से जो आयुष है उसका रैंक कितना है, 15। देन द रैंक ऑफ द आयुष फ्रॉम बॉटम इज, अब बॉटम से बताना है इसका रैंक कितना है। ऊपर से तो हमें पता चल गया और टोटल का भी हमें पता है कितने हैं, टोटल 45 है। तो 45 - 15, जो रैंक हमें गिवन है उसको माइनस कर दिया, टोटल में से जो रैंक हमें गिवन है उसको माइनस कर दिया और माइनस करके +1 कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 31। अगर टोटल निकालने हो तो दोनों रैंक को प्लस करके -1। अगर रैंक ऊपर से पूछा गया या फिर रैंक नीचे से पूछा गया है तो हम टोटल में से जो रैंक हमें स्टेटमेंट में गिवन है उसमें को माइनस करके +1 करना है टोटल में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मीनिंग क्या होता है, इंटरचेंज किसी के पोजीशन को चेंज करना। कोई यहाँ पे है ए और बी को ए की जगह पे ले आए और ए को बी की जगह पर ले जाना, ये क्या होता है, इंटरचेंज। अब देखो एग्जाम्पल, अगर स्टेटमेंट में हमें ये दे दिया, इन आ रो राम इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, ये क्या है, राइट और ये लेफ्ट। लेफ्ट से कौन से नंबर पे है, 5th पर। एंड द श्याम इज 10th फ्रॉम द राइट, और राइट से श्याम है वो 10th पोजीशन पे। आफ्टर इंटरचेंज देयर पोजीशन या प्लेसेस, राम बिकम्स 51 फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से जो राम है वो कितनी पोजीशन पे आ जाएगा, 41 पे। राम की चेंज की है तो इसका मतलब राम यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ये तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है कि राम यहाँ भी बैठा है और यहाँ भी बैठा है। अगर उसकी पोजीशन चेंज कर दी तो यहाँ से तो चला ही गया, इसका तो हमें कुछ करना ही नहीं। अब बच गए ये दोनों। तो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन अ रो, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स निकालने हैं उस रो में कितने मेंबर्स हैं। 5th राम और यहाँ से 10th पे श्याम। फिर इनकी पोजीशन चेंज कर दी, पोजीशन चेंज करने के बाद लेफ्ट से राम की पोजीशन 41 हो गई, ये तो कट गया, ये राम तो उठ के चला गया, यहाँ पे आ गया राम। ये दोनों हो गए राम और श्याम, दोनों को ऐड कर दिया, 51 - 1। टोटल निकालने के लिए हमें -1 करना है, चाहे वो दोनों पोजीशन गिवन है या फिर पोजीशन इंटरचेंज है, माइनस करना जरूरी है। ओके अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इफ 2 रैंक्स ऑफ द 2 मेंबर्स आर गिवन एंड एनी थर्ड मेंबर्स इज गिवन इन मिड ऑफ देम। अब देखो इसमें ये गिवन है, जैसे ए और बी है, कोई 2 मेंबर हैं, उनके बीच में कोई थर्ड मेंबर आ गया, क्या, सी। देन वी आस्क टू फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर रिक्वायर्ड। अगर हमें क्या पूछा गया, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू अरेंज, तो हम क्या करेंगे, इफ द स्मॉलर रैंक गिवन ओड, इवन और ओड का हमें पता है, इवन क्या होते हैं जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, ओड क्या होते हैं जिसके पीछे 1, 3, 5 एक्सेट्रा ये होते हैं। 2 से मल्टीपल हो जाए वो क्या होते हैं, इवन्स होते हैं। अब ये पूछ दिया गया है इसमें, इफ द स्मॉलेस्ट रैंक गिवन ओड, जो स्मॉल है वो क्या है, ओड है, देन आंसर विल बी हायर रैंक इटसेल्फ, जो हायर रैंक गिवन है वो आंसर खुद हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इफ द स्मॉलर रैंक इज गिवन
even number. Smaller rank is even, then we add 1 in higher rank. Higher rank में 1 ऐड कर देंगे अगर क्या है स्मॉलर रैंक इवन है, और स्मॉलेस्ट रैंक क्या है ओड है, तो जो हाईएस्ट रैंक है वो इटसेल्फ उसका आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक इफ ओनली वाली कंडीशन में यूज नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में इफ ओनली गिवन है, इफ ओनली गिवन है तो ये कंडीशन यूज नहीं होगी। अब देखो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं इसका। इन अ रो राम इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट और राइट का तो आपको पता ही चल गया होगा, ये क्या है राइट लेफ्ट। राम की पोजीशन कौन सी है 6th फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ से क्या है 6th है। एंड श्याम इज 14th फ्रॉम द राइट, श्याम की 14 है राइट से। इफ द साहिल इज मिड ऑफ देम, इन दोनों के बीच में है कौन साहिल। फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन अरेंजमेंट। अब हमें मिनिमम मेंबर्स बताने हैं, मिनिमम मेंबर्स बताने हैं और 2 रैंक हैं, एक 6 है और एक 14, दोनों क्या है इवन है। स्मॉलर रैंक है जो वो इवन है, इवन नंबर है स्मॉलर रैंक, हमें स्मॉलर ही देखना है। स्मॉलर इवन है तो +1 करेंगे, अगर ओड है तो हायर वाला खुद उसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इवन है स्मॉलर रैंक, राम का 16 श्याम का, ये क्या है इवन। स्मॉलर रैंक इज इवन सो वी ऐड इन हाईएस्ट रैंक 1, तो हाईएस्ट रैंक में 1 ऐड कर देंगे। ओके तो हमारे पास रैंक कितना आ जाए, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आ जाएंगे 15। नेक्स्ट पॉइंट, टू फाइंड नंबर ऑफ द मेंबर्स बिटवीन 2 रैंक्स। अगर 2 रैंक के बीच में क्या निकालना है नंबर ऑफ मेंबर्स निकालने हैं। इन अ क्लास, एग्जाम्पल देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ द 50 स्टूडेंट राम इज 12th फ्रॉम द टॉप, ये क्या है टॉप, ये बॉटम। टॉप से राम का रैंक 12th है। एंड देर आर ओनली 5 स्टूडेंट्स बिलो श्याम, यहाँ पे कोई श्याम है और इसका रैंक क्या है 5 स्टूडेंट्स इससे नीचे हैं, मतलब इसका रैंक 6th हो गया, 5 इससे नीचे हैं तो ये 6th पे हो गया ना। देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स बिटवीन द राम एंड श्याम। जो राम है यहाँ पे राम है और ये श्याम 6th पोजीशन पे 12th पे राम है, इनके बीच में ये बताना कि कितने मेंबर्स हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 50। राम की पोजीशन क्या है 12th और नीचे से श्याम की कितनी हो गई 6th। अब इसके बीच में ये बताना है हमें कितने मेंबर्स हैं। टोटल में से बोथ रैंक को क्या कर दो माइनस कर दो। टोटल कितने गिवन है 50, राम का रैंक 12th है और श्याम का 6th, दोनों को ऐड करके माइनस कर दिया तो 32 स्टूडेंट होंगे जो राम और श्याम के बीच में होंगे। वी सी अहेड, अहेड मीनिंग उससे ऊपर, हमें कोई भी मेंबर गिवन है उससे ऊपर वाला। बिलो मीन्स टू उससे नीचे, कोई भी मेंबर है उस मेंबर से, उससे मतलब उस मेंबर से ऊपर या नीचे। अहेड का मीन्स है ऊपर और बिलो का मीनिंग है नीचे। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन अ क्लास ऑफ द 60 स्टूडेंट्स मीन्स टू हमें टोटल दे दिया 60 गर्ल्स, where girls are twice than that of the boys। सपोज जो बॉयज हैं वो x मान लिया हमने और जो गर्ल्स हैं उसकी ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई। देन कोमल इज 16th फ्रॉम द टॉप, जो कोमल है उसकी पोजीशन 16th दे दी, 16 दी गई है क्वेश्चन में फ्रॉम द टॉप। इफ देर आर ओनली 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कोमल, जो ये कोमल है इससे ऊपर ओनली 9 गर्ल्स हैं। फाइंड द आउट द नंबर ऑफ द बॉयज आफ्टर हर, इसके बाद कितने लड़के होंगे वो बताना है। कोमल के बाद कितने लड़के हैं वो बताना है। स्टेटमेंट समझ आ गई। अब देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60,
कोमल की पोजीशन 16 है फ्रॉम टॉप। ओनली 9 गर्ल्स आर हर्ड मीन्स टू यहाँ पे ओनली 9 गर्ल्स हैं, जो बच गए वो क्या हैं, बॉयज हैं। गर्ल्स आर ट्वाइस ऑफ बॉयज, ट्वाइस है किसकी, बॉयज की। सपोज बॉयज 1 मान लिया तो गर्ल्स क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, ट्वाइस हो जाएंगी। और टोटल कितना है, 60। अगर हम सपोज हम बॉयज को 20 ले लेते तो यहाँ पे क्या आ जाएगी गर्ल्स, 40। क्यों, क्योंकि ये 20 है तो 20 मल्टीप्लाई 2, ट्वाइस दे रखा है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में हमें ये गिवन है जो गर्ल्स हैं वो ट्वाइस हैं किसकी, बॉयज की, तो 40 हो गया, टोटल हो गए 60। अगर हम यहाँ पे गर्ल बॉयज की जगह हम बॉयज 20 की जगह 30 ले लेते तो फिर यहाँ पे क्या आता, 30 मल्टीप्लाई 2, 60 तो यहीं पे ही ना हो गए, पर हमें टोटल 60 गिवन है, 60 प्लस 30 90 हो जाते टोटल अगर हम 30 लेते, इसलिए हमने 20 लिया है। अब देखो अ हर्ड ओनली गर्ल्स गिवन है स्टेटमेंट में 19। अब हमने बॉयज निकालने हैं। इसकी पोजीशन कोमल है, कोमल की पोजीशन 16 है, उससे ऊपर 16 से ऊपर 15 आ गया। 15 मेंबर्स में से ओनली 9 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने बच गए, 6, 15 माइनस 6, ओ सॉरी 9, 6। टोटल बॉयज कितने हैं, 20। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो बॉयज और गर्ल्स की रेशो है वो 2:1 है। टोटल बॉयज 20, अ हर्ड माइनस कर दिए, 6 माइनस कर दिए, तो नंबर ऑफ द बॉयज आफ्टर कोमल इज इक्वल्स टू में 14। कितने मेंबर्स आ गए कोमल्स के बाद, 14। ओके, नाउ अगर हमारे पास इफ ओनली आ जाए स्टेटमेंट में, इफ ओनली वन मेंबर इज बिटवीन देम। इफ ओनली का मतलब क्या होता है, इफ ओनली मीन्स टू ओनली वन मेंबर इज बिटवीन देम। फॉर फाइंड मिनिमम मेंबर, अगर हमने कौन से मेंबर निकालने हैं, मिनिमम मेंबर और मैक्सिमम मेंबर। मिनिमम मेंबर निकालने के लिए ऐड कर देंगे दोनों रैंक को, उसमें से -3। ये ट्रिक्स हैं, ये एक पेज पे आप लिख लो, ऐसे वीडियो देखोगे आपको ध्यान आ जाएंगे, बट बाद में याद नहीं रहेगी, इसलिए अपनी एक पेन और कॉपी लेके बैठा करो साथ में। ऐड बोथ रैंक, दोनों रैंक्स को प्लस कर देंगे और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो मैक्सिमम मेंबर आ जाएंगे, और मिनिमम मेंबर के लिए -3 कर देंगे। मिनिमम मीन्स टू कम तो -3, मैक्सिमम मीन्स टू ज़्यादा तो +1 कर देंगे। अब देखो एग्जाम्पल, इन अ रो अरुण इज 8th फ्रॉम टॉप। टॉप से अरुण की पोजीशन 8th है, एंड द सीकर इज 9th फ्रॉम द लास्ट। लास्ट से जो सीकर है उसकी क्या है, 9th पोजीशन। इफ ओनली कंडीशन आ गई, निक्की इज बिटवीन देम, जो निक्की है वो क्या है, बिटवीन है उनके। ये नहीं बताया गया है कि ओनली बिटवीन। लास्ट स्टेटमेंट में, लास्ट क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि जो बिटवीन है, बिटवीन का मतलब इन दोनों के बीच में वो, बट यहाँ पे इफ ओनली है मीन्स टू ओनली सिंगल मेंबर बैठा हुआ है यहाँ पे। देन फाइंड आउट द मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम निकालने हैं। मिनिमम के लिए क्या कर देंगे, -3 करना है टोटल में से। देखो अरुण 8th पोजीशन है टॉप से, सीकर 9th पोजीशन है लास्ट से। टू फाइंड द मिनिमम मेंबर फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों रैंक को प्लस करके उसमें से -3 कर देंगे। दोनों रैंक क्या है, 8 और 9। 8 + 9 -3 दैट इज 17 - 3 इज इक्वल्स टू में 14। मिनिमम मेंबर्स कितने आ गए, 14 आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक बार ज़रूर दोबारा रिवाइज करें इस वीडियो को। आपको 102% हर एक पॉइंट क्लियर होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।